Subscribe to Shraddha Puja channel. जय श्री कृष्णा, जय राधे। पितृपक्ष चालू हो गए हैं, पूर्णमासी हो गई, परिवा हो गया, दुए जाने की तैयारी है। तो मैंने अपना वीडियो पहले डाल चुकी हूँ मैं कि तर्पण कैसे करें और श्राद्ध कैसे करें। तो मैं और दोबारा फिर से बता रही हूँ कि श्राद्ध कर्म क्या है और श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए। क्या है ये श्राद्ध कर्म? आज के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। उनका ऐसा मानना है कि जो हमारे पूर्वज चले गए तो क्या हम एक दिन खाना खिला देते हैं तो वो खाना खाने आते हैं? बिल्कुल आते हैं, अवश्य आते हैं। क्योंकि आप श्राद्ध तर्पण विधि की किताब लेके आए, उसको पढ़ें, समझें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि श्राद्ध विधि क्या है। हमारे जो पूर्वज होते हैं वो आज के दिन 15 दिन तक वो हमारा वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे बेटा, हमारे बहू हमको भोजन, खाना, पानी देते हैं या नहीं देते। हाँ, श्राद्ध आपको तभी से चालू करनी है, आपके माँ बाप, भाई जो भी स्वर्ग सिधार गए हैं, पहले आप उनका जो पितृ पक्ष में या जो उनकी तिथि है उस टाइम पे आप उनको पितरों में मिलाइए। पितरों में मिलाने के लिए आपके पास जो पंडित जी होंगे आप उनसे पूछिए, तो जो उनकी तिथि होती है उस तिथि पे उनका श्राद्ध करके और उनको जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनमें मिलाना पड़ता है। उनसे उनके मंत्रों द्वारा उनकी श्राद्ध कर्म की विधि करनी पड़ती है उस दिन। अन्यथा जिसका परिवार है, अष्टमी या द्विज जो भी हो उसमें उनको मिलाना पड़ता है। और जब तक आपने उनको पितरों में नहीं मिलाया है तब तक अगर आप उनका श्राद्ध करते हैं तो उन पितरों को नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ, आप कोई भी देश, कोई भी शहर में है या गांव में है तो गांव में सबको पता होता है, सभी लोग करते हैं। तो अगर आप साल के अंदर मिलाना चाहें तो साल के अंदर मिला दें, या तो फिर 3 साल में, या तो 5 साल में, या तो 7वें साल में उनको मिलाना पड़ता है। उनको आप पितरों में मिला दें, फिर आप उनकी श्राद्ध करें। और पितरों में मिलाने के बाद एक बात ये भी है कि जब ये हमारे साइड उत्तर भारत में बहुत अच्छी तरह से होता है कि जो खत्म हो जाता है, जिसके लिए कोई उनकी क्रियाकर्म दाग करता है, वही उनको पितरों में मिलाने के लिए उनकी विधि कर सकता है। और किस तरह से करना चाहिए वो तो मैंने अपने अगले वीडियो में बता दिया है, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि श्राद्ध कर्म बहुत जरूरी है। और श्राद्ध वाले दिन आप अपने पूरे परिवार को बुलाइए। परिवार को यानी अपने भाई, दादा, चाचा, ताऊ जो है आप उनको बुलाइए। और दूसरी बात यह है कि आपके जो पूर्वज हैं उनको क्या खाना पसंद था, क्या भोजन पसंद था, आप वो खाना बनाएं। जैसे कढ़ी है, वड़े हैं, चने की दाल है, उनको कौन सी मिठाई पसंद थी, कौन सी सब्जी पसंद थी, ये आप बनाइए। बिल्कुल शुद्ध पवित्र होके बनाइए। आपके पितृ हैं, पितरों को मानने के लिए हमारे ऋषियों ने हमें बताया है कि आप पितरों का करें, तो आप उस दिन वो बनाइए। और अपनी भांजी है, आपकी नंद है, और जो पंडित जी आपके घर आते हैं श्राद्ध करवाने, आप उनको भोजन कराइए। और अगर ऐसा है कि आपको कोई तिथि नहीं पता है तो आप अमावस्या के दिन तो बिल्कुल कर ही दीजिए। मैंने पहले भी बोला है, फिर से आपको बता रही हूँ। और नवमी के दिन हमारी माताओं की श्राद्ध होती है। कोई एक्सीडेंट में चला गया है, कोई जल के चला गया है, कोई आधी उम्र में चला गया है, उनके लिए श्राद्ध होती है। मैंने आपको कैलेंडर भी बताया है, बिल्कुल वो पंचांग की तरह का आता है, लाला राम स्वरूप का। दोबारा बता दे रही हूँ, आप उसमें बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ना मालूम पड़े तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हैं और मुझे आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या कैसे करना है। तो मैं आपको जो नहीं आता वो मैं ठीक से आपको बता दूंगी।
उसके लिए आप अपने पूरे परिवार को बुलाइए और ब्राह्मण को, कन्या को, अपनी भांजी को, अपनी नंद को, ये हो गए आपके मान्य। आप पहले पिंड दान करवाइए, कर्म करवाइए, उसके बाद अपने मान्यों को, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उसके बाद पूरा परिवार भोजन करता है। और जो हमारा पिंड देता है बैठ के घर में जो व्यक्ति, वो गाय को आप खाना दें, कुत्ते को खाना दें और कोई भी पशु पक्षी को डाल दें, लेकिन गाय, कुत्ता ये तो बहुत जरूरी है। और कौवा तो खास करके पितृपक्षों में माननीय है। आपके घर में छत है, पतरे हैं, वो छपड़े वाला है, खपरेहल वाला है, कोई भी है, आप उसमें डालिए। या तो कहीं भी आपको गाय दिखती है तो आप गाय को पूरा भोजन दीजिए, कुत्ते को पूरा भोजन दीजिए और कौवे को। आपने ऋषि पंचमी की किताब में पढ़ा होगा अगर आप ऋषि पंचमी करते हैं, अगर नहीं करते तो मैंने ऋषि पंचमी का वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसमें देख लें, पढ़ लें कि अगले जन्म में क्या हुआ था। तो उनको ये योनि मिली थी, बैल की मिली थी और कुत्ते की मिली थी। इसके लिए आज के दिन खेत में बैलों से हल नहीं जुतवाया जाता। जिस दिन जिसकी श्राद्ध होती है गांव में, इस चीज को लोग बहुत मानते हैं। उस दिन खेत में बैल हल जोतने नहीं जाता। अगर पंचमी के आपको श्राद्ध है तो पंचमी को, अष्टमी को, पूर्णमासी को उस दिन बैल खेत में हल जोतने नहीं जाता। बैल को अच्छे से खाना दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, कुत्ते को दिया जाता है। और इसके बारे में बता दूं कि आप बोलेंगे कैसा क्यों, जब फाल्गुनी नदी, आप अगर वहाँ गए हो, गया श्राद्ध, फाल्गुनी नदी है वहाँ पे, वो नदी बढ़ती है और कम हो जाती है अपने आप से। तो रामचंद्र जी माता सीता जी को कह गए थे कि श्राद्ध है तो मैं जा रहा हूँ फल फूल वगैरह जो भी सामान लेने, और माता सीता जी उस समय रह गई थी और 12 बजे ठीक इसके श्राद्ध की पूजा होती है। तो उस टाइम पे दशरथ जी आ गए और उन्होंने ऐसे अपना हाथ निकाल दिया। तो अब उसमें उस टाइम पे माता सीता क्या करे, उन्होंने बालू का ही पिंड बना के और उनके हाथ में रख दिया। पिंड किस चीज़ का बनना है वो भी मैंने अपने अगले वीडियो में बता दिया। तो वो पिंड उन्होंने रख दिया और उन्होंने साक्षी माना था तुलसी को और गाय को। लेकिन तुलसी और गाय दोनों ने झूठ बोल दिया। उन्होंने क्यों झूठ बोला कि अगर हम झूठ बोल देंगे तो हमको दोबारा भोजन मिलेगा। तो आपको झूठ की बात आई तो बता रही हूँ, झूठ हमेशा नहीं बोलना चाहिए। झूठ बहुत बड़ा पाप है और सच बहुत बड़ा पुण्य है। झूठ आप कब बोले, अगर किसी की लड़की का विवाह हो रहा है, वो अच्छे घर में जा रही है, तो आप उसकी लड़की की प्रशंसा करें, बड़ाई करें, क्योंकि उसको अच्छा घर मिल जाए, वो आप पुण्य का काम करेंगे। अगर किसी की लड़की अच्छे घर में जा रही है और आप उसकी बुराई कर दें, उसका विवाह टूट जाए, ये आप पाप का काम करेंगे। और रोज भी आपको एवरीडे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप झूठ बोलेंगे, आप अपने बच्चों को वही सिखाएंगे। आपने अपना परिवार संस्कार तो बिगाड़ ही दिया और आप अपनी लड़की और लड़कों का भी बिगाड़ देंगे। इसलिए प्लीज मेरी प्रार्थना है, मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। मैं अपने सिर्फ बच्चों के लिए कहती हूँ, भाई बहनों के लिए कहती हूँ, बड़ों के लिए, कि झूठ को जहाँ तक हो वहाँ तक कम रखिए, क्योंकि झूठ से किसी का अच्छा नहीं होता, किसी का भला नहीं होता। तो चलो आगे की बात करते हैं पिंड के बारे में। तो उन्होंने झूठ बोल दिया दोनों ने कि हमको, इसलिए उन्होंने, माता सीता ने उनको श्राप दे दिया। तो आजकल जो गाय हैं वो कुछ भी खाती हैं, गंदा भी खा लेती हैं, कचरा भी खा लेती हैं, और तुलसी माता कहीं भी जन्म ले लेती है। तुलसी आप देखेंगे कचरे में भी उग जाती है, कहीं भी उग जाती है। क्यों? इसलिए तुलसी को श्राप है, इसके लिए। तो झूठ नहीं बोले। और श्राद्ध वाले दिन आप पूरी तरह से नियम से होके, पहले भी बताया, गमछा पहन के श्राद्ध करें। और श्राद्ध के दिन अपने पितरों का नाम लेके आप पूरा दें, और खाना भी वही बनाएं जो आपके पितरों को पसंद है। ये आप जरूर करें। और भोजन की थाली आपको, फिर से मुझे ध्यान आ गया तो बता दे रही हूँ, जब हम लोग छोटे थे और हमारे दादा वगैरह करते थे, तब से मैं बहुत अच्छे से देखती चली आ रही हूँ। आज मुझे, जब से मैंने अपना ध्यान संभाला होगा, तब से मैं बहुत पूजा पाठ वाले घर में थी, बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनके घर थी मैं बहुत संस्कार वालों घर की लड़कियों में। इसलिए मैं भी उसी तरह हूँ जैसे आप सब हैं। आप जिंदगी जीती हूँ, सिर्फ आपके समक्ष रख रही हूँ जो मैंने पूर्वजों से देखा है। तो जब आप थाली लाते हैं वो पंडित जी की और अपने मान्यों की, तो आप थाली को दोनों हाथों से लाइएगा। एक हाथ से थाली
खाने की, भोजन की नहीं लाने की। क्योंकि अगर आप एक हाथ से भोजन की थाली लाएंगे ना, तो उसका जो एक अंश बाकी रह जाता है आपको हाथ से पकड़ने का, उस अंश को राक्षस खा लेते हैं, तो हमारा वो भोजन व्यर्थ हो जाता है। और तुलसी का पत्ता तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा डालना। तो मैंने आपको बताया, उनको जो मिठाई पसंद है और जिसकी जाति में जो खाना खाया जाता हो, आप वो अपने पूर्वजों को खिलाइए और उनको जल दीजिए। और शाम के टाइम पे आप अपने जो आपका मेन गेट का दरवाजा है, आप उसमें एक दीपक जला के रख दीजिए। क्योंकि पितृ खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि मेरे बहू लड़के मेरा ध्यान रखते हैं। तो इसलिए ऋषि, जब हम संतान की उत्पत्ति कर देते हैं, लड़के को जन्म दे देते हैं, तो हम पितृ ऋण से उर हो जाते हैं। पितृ ऋण से हम इसलिए उऋण हो जाते हैं कि वो लड़के बड़े होके पूर्वजों को जल देंगे, इसके लिए। तो हमारे लिए पितृ, ऋषि, देवता, गुरु, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनकी आप पूजा करिए और 15 दिन आप आराम से पितरों की पूजा करिए। अमावस्या के दिन पितरों का विसर्जन करिए। और इसमें पहले भी बताया है, कुछ काले तिल, जौ और चावल, इससे ही सब कुछ होता है। आप पिंड रखवाएं, उनमें भी काले तिल अवश्य डलवाएं। तो मैंने आज आपको ये बता दिया कि आप इस तरह से करिए, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करिए, खुश करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए, विनती करिए। और अगर आपके घर में आपको श्राद्ध नहीं पता, तो भी आप रोज गाय को रोटी दें, कुत्ते के लिए खाना दे दें, कौवे के लिए खाना दे दें और हाथ जोड़ के नमस्कार करें। आपके घर कोई भिक्षुक आया है, आप कभी भिक्षा नहीं देते, लेकिन अगर 15 दिन श्राद्ध के टाइम पे आ रहा है तो आप कुछ भी दे दें उसको। हाँ, 2 चीज नहीं देना, चावल आप और दही, वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि चावल दही कब नहीं देना, कैसे देना है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। इस टाइम पे आप उसको पैसे दे दें, खाना दे दें, जो भी देना है। वैसे तो पैसे देने से आजकल कोई पैसे का गलत भी उपयोग करता है, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है, इसके लिए मैं बोलती हूँ। वैसे तो मैं बोलती हूँ, और आपको जो दान देना है ना, आप वो सुपात्र को ही दीजिएगा। सुपात्र को, कुपात्र को आपको भोजन कराना है, कपड़े देना है, लेकिन सुपात्र को आपको दान देना, दान यानी संकल्प करके देना है। तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। भगवान आप सबका कल्याण करें, आपके पितृ आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, जय राधे। परमात्मा सदैव सबका कल्याण करता रहे। अगर आपको मेरा वीडियो कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़, आप समझते हैं कि आपको क्या करना है, आपको बेल बटन ऑन करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, अगर आपको लग रहा है कि पितृपक्ष का वीडियो अच्छा है, पूजा धर्म से जुड़ा हुआ वीडियो अच्छा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। अगर आप कुकिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरा कुकिंग का भी दूसरा चैनल है। मैं बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ और हमारे घर में चलता भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल वेजिटेरियन खाना बनाती हूँ। आप उसका वीडियो देख सकते हैं, मिसेस यस कुकिंग मास्टर के नाम से मेरा दूसरा चैनल है। आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें कि मैं कोई भी वीडियो कुकिंग का डालूंगी, कोई भी अच्छी से अच्छी रेसिपी डालूंगी, वो आपके समक्ष पहले आएगी। तो आप उसको भी कर लें। इसके साथ आप सबको जय श्री कृष्णा, जय राधे।